तो पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि जो चंद्रमा है वो आपका मिथुन राशि के अंदर जब बैठता है तो कैसे काम करता है। अब आगे जो वीडियो है वो अब जारी रखते हैं कि अगर आपका चंद्रमा 4 नंबर के साइन के अंदर बैठता है, ठीक है? चौथे नंबर के साइन के अंदर अगर चंद्रमा बैठता है तो आपका कर्क राशि हो जाता है, ठीक है? आपका मेष लग्न हो जाएगा, कर्क राशि हो जाएगा, ठीक है? तो चंद्रमा अपने ही घर में बैठा हुआ है, पर एक चीज़ आप समझिए, चंद्रमा के पिछले भाव में और चंद्रमा के अगले भाव में, यानी 3 नंबर के साइन में और 5 नंबर के साइन में अगर कोई प्लैनेट नहीं है और 10 नंबर के साइन में भी कोई कोई प्लैनेट नहीं है, ठीक है? तो कहीं न कहीं चंद्रमा है ना वो वीक आपको दिखेगा चार्ट के अंदर, ठीक है? मून कहीं न कहीं आपको वीक दिखेगा, अगर दृष्टि भी नहीं आ रही है उसको, ठीक है? अगर चंद्रमा को दृष्टि भी नहीं आ रही है ना, मान लीजिए चंद्रमा को दृष्टि नहीं आ रही है, 1, 4, 7 और 10 ये मंगल की दृष्टि है। 1, 5 और 9 ठीक है, ये है आपके बृहस्पति की दृष्टि और 7वीं दृष्टि आपकी है सूर्य की, बुध की भी 7वीं दृष्टि है, ठीक है? ये अगर दृष्टि नहीं आ रही है ना चंद्रमा को, तो चंद्रमा परेशान होने वाला है आपके चार्ट के अंदर। शुक्र, इवन दो शुक्र की भी 7th एस्पेक्ट, ठीक है? तो अगर चंद्रमा पे दृष्टि नहीं आ रही ना किसी भी प्लैनेट की, तो चंद्रमा आपका परेशानी में है और चंद्रमा आपका दिक्कत में आने वाला है, ठीक है? तो ये चीज़ देखने को आपको मिलेगी। अब देखिए चंद्रमा आपका जब कर्क राशि में बैठेगा तो आपका मेष लग्न हो जाएगा और कर्क राशि हो जाएगा। तो आपको देखना कि बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव होते हैं कर्क राशि वाले, ठीक है? और एक चीज़ आप समझिए कि आपका मेष लग्न है, मेष लग्न का मतलब क्या है? आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपका शरीर का बनावट, उसमें पूरा का पूरा जो आपको देखने को मिलेगा वो मेष लग्न की एनर्जी देखने को मिलेगी, ठीक है? पर आपका चंद्रमा बैठा हुआ है ना कर्क राशि के अंदर, तो आपके अंदर जो मन आपका जो होगा वो आपका कर्क राशि वाला होगा। मतलब मेष लग्न पैदा हुए हो तो मंगल की क्वालिटीज़ देखने को मिलेंगी। ब्रेवरी, एंगर, गुस्सा, अगर मंगल अच्छी जगह बैठा हुआ है तो, ठीक है? अगर मंगल कमज़ोर है तो वो चीज़ें कम हो जाएँगी। मंगल अच्छी जगह बैठा हुआ है तो ब्रेवरी, लड़ाई-झगड़ा और जल्दी गुस्सा आना, ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब मान लो जो कर्क राशि आपकी हो गई तो कहीं न कहीं इमोशनल सेंसिटिव भी आप देखने को मिलोगे फिर, ठीक है? क्योंकि चंद्रमा कर्क में जाके बैठा हुआ है, इमोशनल साइन है वो ज़्यादा, ठीक है? तो हो सकता है कि ये इंसान एक टाइम तो आपको लग रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में है। दूसरी ही पल ये जो इंसान है ये आपको देखने को मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल केयरिंग कर रहा है सामने वाले की, जैसे माँ करती है अपने बच्चे की, उस तरीके से। तो ये है चंद्रमा, ठीक है ना? तो क्योंकि चंद्रमा ज्योतिष में जो चंद्रमा है वो एक माँ ही है, ठीक है? चंद्रमा माता का भी तो कारक है ना, तो जहाँ चंद्रमा बैठता है कहीं न कहीं वो जो घर है, ठीक है? वो कहीं न कहीं इमोशनल केयर चाहिए वहाँ पे आपको, ठीक है? उस घर में मान लीजिए 4th हाउस में है, तो कहीं न कहीं आपको इमोशनल केयर चाहिए, आपके इमोशंस का कोई ध्यान रखे, टेक केयर करे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप खुद को भी आपको ये चीज़ याद दिलानी है, ठीक है? आप खुद भी अपना ध्यान रख सकते हैं क्योंकि आप तो मेष लगन और लीडरशिप क्वालिटी है ना, आप तो दूसरों को रास्ता दिखाने वाले हो ना, मेष लगन। तो भैया आप कोई बात नहीं, आपकी कर्क राशि हो गई है, तो आप खुद अपना इमोशंस का ध्यान रख सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है ये, ठीक है ना? तो वो चीज़ है वो आपको याद रखनी है, वो आपको वो चीज़ है उसको आपको भूलना नहीं है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है ना? तो एक चीज़ आप समझिए, देखिए आपको 7.5 ही लगेगी या आपको क्या बोलते हैं, आपको क्या दशा मिलेगी वो चंद्रमा के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठा है 4 नंबर की राशि के अंदर, अब भैया 4 नंबर की राशि के अंदर जो नक्षत्र पड़ते हैं उनको भी आपको देखना पड़ेगा क कौन सा नक्षत्र में जाके चंद्रमा बैठा हुआ है, ठीक है ना? कि मान लीजिए आपका चंद्रमा बैठ गया पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर, मान लीजिए आपका चंद्रमा बैठ गया पुष्य नक्षत्र के अंदर, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना पुष्य नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र में, समझ रहे हो आप? ये पुष्य नक्षत्र है वो मान लीजिए सॉरी पुष्य नक्षत्र है वो आपका शनि का नक्षत्र है, तो आप जब दशा लेके पैदा होगे तो आप तो शनि की दशा लेके पैदा होगे,
मेष तो लगन हो गया, शनि की दशा लेके पैदा हो रहे हो, तो शनि की दशा तो बहुत लंबी जाती है। तो शनि कहाँ है? शनि तो मेष लगन के अंदर कहीं न कहीं दिक्कत आपको देगा ही देगा फिर। समझ रहे हो? हेल्थ इश्यूज़ आपको दे सकता है, बहुत सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है, अगर आपका जो लगन लॉर्ड मंगल है वो अगर अच्छी पोज़ीशन में नहीं है तो। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। पुनर्वसु में लेके पैदा हो रहे हो तो बृहस्पति का नक्षत्र लेके पैदा हो रहे हो, चंद्रमा गया बृहस्पति के नक्षत्र में। अब जब बृहस्पति के नक्षत्र में जब चंद्रमा गया आपका, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि आप जो दशा है वो बृहस्पति के लेके बैठे हो, क्योंकि चंद्रमा बृहस्पति के नक्षत्र में जाके बैठा है। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है कि चंद्रमा कहाँ जाके बैठा है आपका, क्योंकि उसी से तो आपकी राशि डिसाइड होती है, उसी से आपका साढ़े साती डिसाइड होता है। और जो चंद्रमा है इसीलिए बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए चंद्र कुंडली के साथ में सॉरी लगन कुंडली के साथ में चंद्र कुंडली भी देखनी चाहिए, और चंद्र कुंडली के साथ में सूर्य कुंडली भी देखनी चाहिए। इसको सुदर्शन चक्र बोलते हैं, सुदर्शन पद्धति है एक तरीके से ये। तीनों को देखना ज़रूरी होता है, तभी इंसान की ओवरऑल जो ग्रोथ है उसका पता चलता है। ठीक है? अब ठीक है, अगले जो भाव है उसमें डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए चंद्रमा आपका बैठा हुआ है 5 नंबर के साइन के अंदर, सिंह राशि के अंदर। जब चंद्रमा सिंह राशि में बैठता है तो आप एक चीज़ समझिए कि चंद्रमा जब सिंह में बैठता है वहाँ पे नक्षत्र कौन-सा पड़ रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। भैया वहाँ तो मघा नक्षत्र भी पड़ता है, केतु का नक्षत्र भी पड़ता है सिंह राशि में तो। वहाँ पे तो आपका पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र भी पड़ता है, समझ रहे हो? जो कि शुक्र का नक्षत्र है। भैया 2 लोग हैं जो सिंह राशि वाले हैं। एक तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र वाला है और एक मघा नक्षत्र वाला है, समझ रहे हो? है तो दोनों की सिंह राशि, पर पैदा एक नक्षत्र में हुआ है मघा में, तो मघा तो केतु का नक्षत्र है। तो चंद्रमा जो राशि लेके पैदा हुआ है वो तो सिंह राशि लेके पैदा हुआ है, ठीक है? व्यक्ति ये जो सिंह राशि लेके पैदा हुआ है, उसका नक्षत्र कौन-सा लेके पैदा हुआ है? वो मघा नक्षत्र लेके पैदा हुआ है। तो मघा नक्षत्र जब मघा नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ है तो वो जो नक्षत्र है मघा, वो आपका केतु का नक्षत्र है, ठीक है? और जब केतु का नक्षत्र है तो दशा जब लेके पैदा होगा तो वो भी केतु के लेके पैदा होगा, क्योंकि केतु के नक्षत्र में चंद्रमा बैठा हुआ है। समझ रहे हो? चंद्रमा जिसके भी नक्षत्र में बैठता है उसी की दशा आपको जन्म के समय देखने को मिलती है। जैसे पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है वो आपका शुक्र का नक्षत्र है। जैसे मैं खुद हूँ, मेरा सिंह राशि है, ठीक है? तो मैं पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र हो गया मेरा, ठीक है? पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में मेरे चंद्रमा बैठा है, ठीक है? सिंह राशि है मेरी और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जाके चंद्रमा बैठा है, तो मैं जब पैदा हुआ तो मैं शुक्र की दशा में पैदा हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जो नक्षत्र है पूर्व फाल्गुनी वो शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र उस नक्षत्र का स्वामी है। तो तो मैं दशा में जब पैदा हुआ तो मैं शुक्र की दशा में पैदा हुआ, शुक्र की महादशा में पैदा हुआ। समझ रहे हो मेरी बात आप? तो उस चीज़ का मतलब ये है कि आपका जो चंद्रमा है वो कौन-सी राशि के अंदर बैठा है, फिर कौन से नक्षत्र में जाके बैठा है। समझ रहे हो? 2 व्यक्ति हैं सिंह राशि के, 3 व्यक्ति हैं सिंह राशि के और 3 अलग-अलग नक्षत्र हैं। समझ रहे हो मेरी बात? मघा नक्षत्र, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, ठीक है? अब जो मघा नक्षत्र है वो आपका केतु का है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है वो आपके शुक्र का है, उत्तर फाल्गुनी जो नक्षत्र है वो आपके सूर्य का है। अब कौन से नक्षत्र में व्यक्ति पैदा हो रहा है, 3 व्यक्ति हैं, तीनों व्यक्ति सिंह राशि के हैं, अलग-अलग नक्षत्र में लोग पैदा हुए हैं, ठीक है? तो अलग-अलग राशियाँ लेके पैदा होंगे और अलग-अलग आपको उनके अंदर गुण देखने को मिलेंगे। तो 3 जो सिंह राशि के व्यक्ति हैं, ज़रूरी नहीं वो तीनों एक जैसे हों। समझ रहे हो मेरी बात आप? मेरी बात समझ पा रहे हो आप? तो इस बात का मतलब ये है, इतना डीप आपको समझाया जा रहा है। अब चंद्रमा सिंह में जाके बैठा है तो उसकी एनर्जी आपको देखो, चंद्रमा एनर्जी कैरी कर रहा है आपके सूर्य की। तो सूर्य राजा है, तो राजा लाइक क्वालिटीज़ आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है? अब नक्षत्र में कौन से में जाके बैठा है, मान लीजिए मघा में बैठा है चंद्रमा, मघा में बैठा है चंद्रमा, तो मघा में बैठा है तो केतु के ट्रेड्स उसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो केतु का, चंद्रमा का और सूर्य का ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो तीनों का मिक्सचर आपको देखने को मिल सकता है कि केतु, सूर्य और चंद्र, तो इन तीनों की एनर्जी आपको मिक्स अप करके देखने को मिल सकती है, फिर इसको बोलोगे कि ये सिंह राशि में पैदा हुआ है। तो वो तीनों चीज़ आपको देखने को मिल सकती हैं, ठीक है? तो मघा नक्षत्र है वो जो साइन है उसको भी देखना है। मघा नक्षत्र जो साइन है वो गद्दी का है,
ठीक है? कुर्सी कुर्सी पे बैठा हुआ है एक इंसान, तो हो सकता है ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा प्रबल 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 इच्छा किस चीज़ की हो सकती है? भूख। बहुत ज़्यादा कुर्सी की भी बहुत ज़्यादा भूख हो सकती है। मतलब किसी बड़े पद की, बड़े सम्मान की भूख हो सकती है ऐसे इंसान के अंदर। समझ रहे हो मेरी बात आप? पूर्व फाल्गुनी है, वो जो उस नक्षत्र है वो है शुक्र का है और वो जो साइन है जब पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का जो साइन है वो है बैड, ठीक है? तो ऐसे इंसान है उसको बहुत ज़्यादा आप देखोगे कि वो मतलब कि बहुत ज़्यादा आराम पसंद और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ़ जीना पसंद करता है। समझ रहे हो? तो वो ट्रेड्स आपको देखने को पर आपको दिख रहा है कि भैया ये तो सिंह राशि का व्यक्ति है। तो वही तो बात है ना। सिंह तो शेर भी तो है ना। तो शेर जब अच्छे से जब उसका पेट भरा रहता है तो आराम करना पसंद करता है। तो वो सिंह राशि का व्यक्ति है और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मा हुआ व्यक्ति है। तो वही चीज़ है कि एक व्यक्ति किस राशि में पैदा हो रहा है, फिर उसके बाद वो किस नक्षत्र में मतलब पैदा हो रहा है। राशि के बाद में नक्षत्र भी तो आते हैं और फिर नक्षत्र में पैदा हो रहा है, उसके बाद में वो जो राशि है वो नवांश में कौन से साइन में जा रही है, मतलब कौन से नवांश में जा रही है, तो वो भी डिसाइड करेगा। तो बहुत ज़्यादा डीप है ज्योतिष, ऐसे नहीं है ऊपर-ऊपर से नहीं है वो, बहुत ज़्यादा गहराई में ज्योतिष है। ठीक है ना? इसके बाद में आपका चंद्रमा मान लीजिए चंद्रमा आपका बैठा हुआ है 6 नंबर के साइन के अंदर, कन्या राशि के अंदर। तो कन्या राशि में जब आपका चंद्रमा बैठा हुआ है, तो आपका जो लग्न हो गया वो होगा मेष और राशि हो गई आपकी कन्या। ठीक है? तो छठे भाव में चंद्रमा का कहीं न कहीं जाना प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आपको बीमारियाँ दे सकता है, आपको लड़ाई-झगड़े, आपके शत्रु ज़्यादा हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें देखने को आपको मिलती हैं। ठीक है? बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव आप हो सकते हो, लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है? लोग आपका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं चंद्रमा जब आपका कन्या के अंदर चला जाए, छठे भाव में चला जाए, ठीक है? बहुत ज़्यादा लड़ाई-झगड़े के लिए भी ये चीज़ जानी जाती है, क्योंकि मेष लग्न हो गया और कन्या राशि हो गई, तो लड़ाई-झगड़ा, बहुत ज़्यादा चीज़ों में कॉम्पिटिशन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है? और आपका मेंटल पीस है ना, वो सारा का सारा चला गया कॉम्पिटिशन में। कि आपको सुकून जभी मिलेगा जब आप मेंटली जो है आप प्रिपेयर कर लोगे अपने आप को कॉम्पिटिशन के लिए कि इस दुनिया में, समाज में मेरे को कैसे आगे बढ़ना है, कैसे कम्पीट करना है। उसी पे आपका मेंटल पीस है वो डिसाइड होगा क्योंकि कन्या राशि लेके बैठे हो, तो हमेशा चैलेंजेस का आप सामना करोगे और जितने ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करके आप आगे बढ़ोगे, उतना ही ज़्यादा आप खुशी महसूस करने वाले हो। ठीक है? तो वो चीज़ है कन्या राशि अपने आप में। छठा भाव भी है आपका। छठा भाव आपकी सेवा का भी है। दूसरा अगर साइड देखो तो चंद्रमा बैठ गया है छठे भाव में जाके, तो एक मदरली केयर आपको देखते हैं, बड़े अच्छे-अच्छे डॉक्टर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। छठे भाव में बैठे हुए चंद्रमा वाले, वो अच्छे-अच्छे वकील्स आपको देखने को मिल सकते हैं चंद्रमा 6th हाउस में, छठे भाव में और कन्या राशि के अंदर आपको देखने वाले हैं। ठीक है ना? तो वो चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद आपका मान लीजिए चंद्रमा है वो बैठा है आपका तुला राशि के अंदर, तो तुला के अंदर जब चंद्रमा बैठता है, तो चंद्रमा तुला के अंदर बैठता है तो कहीं न कहीं रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव होना आपको दिक्कत में डाल सकता है। क्योंकि चंद्रमा ना वो आपको इमोशनल बहुत ज़्यादा मतलब कि बनाता है वहाँ पे, जहाँ पे वो बैठता है। जिस जगह चंद्रमा बैठेगा वहाँ वहाँ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे आप। ठीक है? तो तुला राशि हो गई आपकी और मेष लग्न हो गया। ठीक है? अब तुला जो साइन है वो रिलेशनशिप का भी साइन है। ठीक है? तो रिलेशंस में बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव आपको देखने को मिल सकते हो, ठीक है?